Good morning, students. Welcome to my channel Clear Concept Classes by Deepak Singh. Today we will learn chapter 13 Direct and Inverse Proportion. ये क्लास 8 का चैप्टर 13 है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं x और y. ओके, हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं x और y. अगर इन केस x जब इंक्रीज हो रहा है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की भी वैल्यू इंक्रीज होगी. ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तब. अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की भी वैल्यू डिक्रीज होगी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कि अगर एक क्वांटिटीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी क्वांटिटीज इंक्रीज होनी चाहिए, और अगर पहली क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही है तो सेकंड जो आपकी क्वांटिटीज है वो भी डिक्रीज होनी चाहिए. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज यहाँ में दिया हुआ है नंबर ऑफ पेन्स. अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 2 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज़ होगा, 3 पेन का कॉस्ट 30 रुपीज़ होगा. नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुआ, पहले 1 था तो उसका कॉस्ट 10 था. नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुआ, 2 हुआ तो उसका कॉस्ट कितना हो गया? 20 हो गया. नंबर ऑफ पेन 3 तो उसका कॉस्ट 30 हो गया. मीन्स अगर हम इसे ये मान लें कि नंबर ऑफ पेन x है और इसका कॉस्ट जो है ये y है, तो x और y, x अपॉन y, इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट मीन्स सेम होगा. x अपॉन y की वैल्यू हर जगह सेम होगी. हम चेक कर लेते हैं कि x अपॉन y की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी या नहीं होगी. तो x अपॉन y, x की वैल्यू क्या है? 1 और y की वैल्यू क्या है? 10. तो ये 1 अपॉन 10 हो गया. अगर सेकेंड क्वांटिटीज हम लें, सेकेंड क्वांटिटीज 2 अपॉन 20, 2 अपॉन 20 अगर इसे हम भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें तो ये भी 1 अपॉन 10 होगा. अगर थर्ड वैल्यू लेते हैं 3 अपॉन 30, तो इसको भी हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी 1 अपॉन 10 होगा. मीन्स ये जो सभी रेशियो हैं ये कांस्टेंट होंगे. सभी इसके जो रेशियो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन y का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. एक की वैल्यू यहाँ देखिए, अगर वैल्यू नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुआ तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया. यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुआ तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया. और ये किस में है? ये सभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. मीन्स x अपॉन y की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी. सपोज अगर हमें 10 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी हो, यहाँ 10 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी हो, तो हम सेम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा. 3 अपॉन 30 इक्वल टू 10 अपॉन x. यहाँ मान लेते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 अपॉन 10 इक्वल होगा 10 अपॉन x की, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा. अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. x इक्वल टू 10 इंटू 30 अपॉन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 जा, एंड 10 10 जा 100. मीन्स
10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 100 रुपीज होगी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक की वैल्यू इंक्रीज होती है और दूसरी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस चैप्टर में केवल डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज 10 मैन 10 आदमी किसी काम को 20 डेज में करते हैं। ये नंबर ऑफ मैन है और ये नंबर ऑफ डेज है। तो 10 मैन किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, तो इसी काम को 20 मैन 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो अगर 10 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी इस काम को 10 दिन में करेगा। मीन्स एक, यहाँ देखिए, एक की वैल्यू इंक्रीज हुई। पहले 10 था, पहले इसका वैल्यू 10 था और अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 20 हो गई है। वेट, ओके, तो एक की वैल्यू, पहले मैन 10 मैन थे तो वो 20 डेज में कर रहे थे, और जब 20 मैन हुए तो ये 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 10 से 20 हुआ, और दूसरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 20 से 10 हो गया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं अब 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। Following are the car parking charge near a railway station up to 4 hours का कितना चार्ज लग रहा है, 60 रुपीज़ लग रहा है। 8 आवर्स पार्किंग का चार्ज 100 रुपीज़ है। 12 आवर्स 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स का 180 रुपीज़। हमें ये चेक करना है द चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या ये जो चार्जेज हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं? तो सबसे पहली बात कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर ये चार्जेज होंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, मीन्स सेम होना चाहिए। तो हम पहले चेक कर लें कि इनका रेशियो सेम है या नहीं है। हम ये आवर्स को x मान लें कि ये हमारा अगर x है तो चार्जेज y होगी इसकी, और x अपॉन y हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन y कांस्टेंट होता है। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं चार्ज 1 C1, क्योंकि हमें चार्जेस देखना है कि चार्जेस जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। C1 x अपॉन y, तो x अपॉन y, x हमारा 4 है और y कितना है, 60 है। 4 अपॉन 60 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 1 जा 4 और 15 4 जा 60, ये 1 अपॉन 15 आएगा। हम सेकेंड चार्ज चेक कर रहे हैं। सेकेंड 8 अपॉन 100, 8 अपॉन 100। अब 8 अपॉन 100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दोनों को 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। हमें यहीं पता चल गया कि दोनों का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। फर्स्ट का 1 अपॉन 15 है, सेकेंड का 2 अपॉन 25 है। ऐसे ही हम C3 भी चेक कर सकते हैं। थर्ड चार्ज जो दिया हुआ है 12 और 140, 12 और 140। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, इसे हम कैंसिल कर दें अगर 2 से, तो 2 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स में, 2 से ये कैंसिल होगा 70 टाइम्स में, फिर 2 से कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 35 टाइम्स, मीन्स 3 अपॉन 35। C4 भी चेक कर लीजिए। C4 है हमारा 24 अपॉन 180। इसे हम अगर 2 से कैंसिल करें तो ये 12 टाइम्स में होगा, ये 90 टाइम्स में होगा। फिर 2 से इसे हम कैंसिल करते हैं 6 टाइम्स में, ये 45 टाइम्स में, ये 3 से 2 टाइम्स में,
और ये 15 टाइम्स में। मीन्स ये जो हमारा रेशियो आएगा वो 2/15 आएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट की बात होती है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है, बट यहाँ कोई भी सेम नहीं है। ये 1/15, 2/25, 3/35, 2/15 ये कांस्टेंट नहीं है। मीन्स द चार्जेज आर इन नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ आप अपना आंसर अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे कि ये जो चार्जेज हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base। मीन्स 1 part रेड पिगमेंट है और उसमें मिक्स किया जा रहा है 8 part of बेस। हमें ये फाइंड करना है कि अगर 4 part रेड पिगमेंट होंगे तो कितने पार्ट उसके बेस के होंगे, 7 part अगर रेड पिगमेंट होंगे तो कितने पार्ट बेस के होंगे। ओके, तो यहाँ हम ये देख लेते हैं कि अगर 1/8 इसे हम मार्क कर लेते हैं। हमें यहाँ A, B, C और D, हमें यहाँ A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/8 इक्वल होना चाहिए 4/A के, तो ही ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A इक्वल टू 4 × 32, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। A में 1 से किए A और 4 × 8, तो 8 4 जा 32। A की वैल्यू कितनी होगी 32। सेकेंड 7/B, 1/8 इक्वल टू 7/B। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। B से A में मल्टीप्लाई करेंगे B और 8 × 7, 8 7 जा 56। C की वैल्यू फाइंड कर लें। 1/8 इक्वल टू 12/C, 12/C। C से मल्टीप्लाई कर लें 1 में, तो C इक्वल टू 8 × 12, 12 8 जा 96। मीन्स C की वैल्यू कितनी होगी 96 होगी। एंड 1/8 इक्वल टू 20/D, D से 1 में मल्टीप्लाई होगा D और 8 × 20 इक्वल टू 160। तो ये ABCD की वैल्यू है। ओके, होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।